सम्राट औरंगजेब ने के महल में पुंगी के बजाने पर रोक लगा दी थी। कारण था इसकी आवाज़ तीखी और रुखी थी। एक नाई ने उसे सुधारने की सोची। उसने एक नली चुनी जिसका प्राकृतिक रूप से तना खोखला था। उसने इसके ऊपर 7 छेद किए। उसने इसके कुछ छेद खोलते व बंद करते हुए बजाया। इससे एक सुरीली आवाज़ निकली। उसने उसे शाही व्यक्तियों के सामने बजाया। इसे एक नाम की आवश्यकता थी, इसलिए इसका नाम बजाने वाले के पीछे दिया गया। वह एक नाई था और यह सर्वप्रथम शाह के कमरे में बजाई गई, इसलिए इसका नाम शहनाई पड़ा। शहनाई की आवाज़ मांगलिक समझी गई। इस तरह इसे उत्तरी भारत में शादियों में और मंदिरों में बजाया जाने लगा। पहले यह पारंपरिक संगीत समूहों का भाग थी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां इसे शास्त्रीय स्टेज पर ले आए। 5 वर्ष के बिस्मिल्लाह खान बिहार में डुमरांव में एक तालाब के किनारे गिल्ली डंडा खेला करते थे। वे समीप के बिहारी जी के मंदिर में जाते थे और वहाँ पे वे भोजपुरी चैता गाया करते थे। एक दिन इसी चैता के गाने के लिए उन्हें डुमरांव महाराज की तरफ से 1.25 किलो का एक लड्डू मिला। यह 80 वर्ष पहले होता था। इस छोटे से बच्चे ने बाद में भारत रत्न पाया। यह उच्चतम नागरिक सम्मान था। बिस्मिल्लाह खां का जन्म 21 मार्च 1916 को बिहार के संगीतकारों के परिवार में हुआ। उनके दादा रसूल बख्श खान भोजपुर सम्राट के दरबार के शहनाई नवाज हुआ करते थे। उसके पिता पैगंबर बख्श और दूसरे पूर्वज महान शहनाई वादक हुआ करते थे। युवा बिस्मिल्लाह खान ने जीवन में छोटी आयु में ही संगीत अपना लिया। 3 वर्ष की आयु में उनकी माँ उन्हें बनारस में उनके मामा के घर ले गई। वे अपने मामा द्वारा शहनाई बजाने के प्रति आकर्षक हो गए। शीघ्र ही उन्होंने अपने मामा अली बख्श के साथ विष्णु मंदिर में जाना प्रारंभ कर दिया, जो कि वाराणसी में ही था, और शहनाई बजाने के लिए अभ्यास प्रारंभ कर दिया। शीघ्र ही उन्होंने यंत्र को बजाने का अभ्यास करना आरंभ कर दिया। वर्षों तक बालाजी का मंदिर, मंगला मैया और गंगा के किनारे वे स्थान बन गए जहाँ वे अभ्यास करते थे। गंगा के बहते पानी ने उन्हें नए रागों को बनाने के लिए उत्साहित किया। 14 वर्ष की आयु में बिस्मिल्लाह इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में अपने मामा के साथ गए। उनके लिए लखनऊ में 1938 में ऑल इंडिया रेडियो का खुलना एक बड़ा अवसर बना। वे रेडियो पर शहनाई वादक बन गए। बिस्मिल्लाह खान 15 अगस्त 1947 को अपनी शहनाई से राष्ट्र का अभिनंदन करने वाले पहले व्यक्ति बन गए। उन्होंने लाल किले से महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे व्यक्तियों के सामने कैफी राग बजाया। बिस्मिल्लाह खान ने भारत में और विदेशों में बहुत से स्मरणीय अभिनय दिए हैं। उनकी पहली विदेश यात्रा अफगानिस्तान की थी, जहां सम्राट जाहिर शाह उनकी शहनाई से काफ़ी प्रभावित हुए। उन्हें बहुमूल्य फारसी गलीचे दिए। फिल्म निर्देशक विजय भट्ट अत्यधिक प्रभावित हुए। उन्होंने अपनी फिल्म का नाम यंत्र नाग के नाम के पीछे गूंज उठी शहनाई रख दिया। फिल्म हिट रही और उनकी दिल का खिलौना है टूट गया रचना रिकॉर्ड तोड़ने वाली बन गई। बिस्मिल्लाह खान का फिल्मी संगीत विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई और विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ फिल्म स्नादी अपन्ना से आगे नहीं बढ़ सकी। उन्होंने फिल्मी संसार को बनावटीपन और चमक दमक वाला पाया। वे उसके साथ समझौता नहीं कर सके। उनके लिए अवार्ड काफ़ी आए। वे अमेरिका में लिंकन सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम देने वाले पहले भारतीय बन गए। उन्होंने मॉन्ट्रियल में वर्ल्ड एक्सपोजिशन में, कांज आर्ट फेस्टिवल में और ओसाका ट्रेड फेयर में भाग लिया। उनके नाम पर तेहरान में एक सभागार का नाम तहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान रखा गया। उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। 2001 में उन्हें भारत का उच्चतम नागरिक अवार्ड भारत रत्न मिला। इस पर उन्होंने कहा, अपने बच्चों को संगीत सिखाएं। यह हिंदुस्तान की समृद्ध परंपरा है। पश्चिम भी अब हमारा संगीत सीखने के लिए आ रहा है। बिस्मिल्लाह खान ने सारे संसार की यात्रा की, परंतु वे बनारस और इमराव के अधिक शौकीन हैं। एक बार उनके एक विद्यार्थी चाहते थे कि वे अमेरिका में एक शहनाई स्कूल के प्रमुख बने। उसने वहाँ मंदिर बनाकर बनारस का वातावरण उत्पन्न करने का वायदा किया, परंतु खान साहब ने उनसे पूछा, क्या वे वहाँ गंगा नदी ले आएंगे? वे कहते हैं कि जब कभी विदेश में होते हैं तो अपने हिंदुस्तान देखने के लिए लालियत हो जाते हैं। जब वे मुंबई में होते हैं तो केवल वाराणसी और पवित्र गंगा के बारे में ही सोचते हैं, और वाराणसी में होते हुए उन्हें डुमरांव का मटा बहुत याद आता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन भारत की धनी सांस्कृतिक धरोहर का पूर्ण उदाहरण है।
यह स्वीकार करता है कि उनकी तरह का एक मुसलमान काशी विश्वनाथ मंदिर में हर एक सुबह शहनाई बजा सकता है। धन्यवाद।